Assalamu alaikum guys. Today I'll make a short project website using HTML, CSS and JavaScript. This video is for you. If you want to make this type of short project for your training, this video is highly recommended for you. चलें जी, सबसे पहले आपने अपने एडिटर में जाना है और फिर एक फ़ोल्डर खोलना है। अब आपने अगर बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ तो एक न्यू फ़ोल्डर बनाए जाके और उसके अंदर आपने HTML और CSS जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन कर लेनी है। मैंने ये देखिए न्यू फाइल पर क्लिक किया है, इधर आया है। इधर मैं बनाऊँगी index.html, फिर style.css और फिर app.js। अब देखें आप app.js, ठीक है। इन तीनों बना के फाइल्स को अब इनको कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन तीनों जो हैं फाइल्स हैं इनको लिंक करना है आपस में, ठीक है। ये style.css जो है वो स्टाइलिंग के लिए, जो डिज़ाइनिंग के लिए है वो, और app.js है वो स्क्रिप्ट के लिए, वो कोड के लिए है। और सारी जो मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी वो मैं करूँगी HTML में, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए मैं आपको लिंक का तरीका दिखा रही हूँ। टाइटल के नीचे आपने link.css आ रहा है, इससे हमारी CSS जो है वो HTML से कनेक्ट हो गई है और स्क्रिप्ट src से हम app.js को कनेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने प्रोजेक्ट में बात करेंगे। अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती होगी तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे बताएं आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में। मैं आपको उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी या कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगी जी। यहाँ पर मैंने अब एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर एक सेक्शन बनाया है। फिर मैंने मेन लिया है, मतलब एक क्लास दी है मेन की। फिर उसके बाद मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, क्योंकि ये वीडियो हम बैकग्राउंड पे ही बना रहे हैं कि कैसे हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बॉडी बैकग्राउंड या जैसे किसी कंटेनर का बैकग्राउंड। मैंने इसमें आपको बॉडी बैकग्राउंड बताया है। अगर आपको ये तरीका आगा तो आप बैकग्राउंड जो किसी कंटेनर का, किसी सेक्शन का, किसी मेन का, किसी भी जो भी आपने क्लास रखी है या जो भी आपने बॉक्स रखा है, एवरीथिंग आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, या आप CSS से भी सिर्फ उसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का कलर, पर उससे एक ही बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल्स कलर चाहिए बैकग्राउंड के या मल्टीपल पिक्चर्स चाहिए तो आपको जावास्क्रिप्ट लगानी ही लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन भी बना लिया है क्लिक मी का, और इसको मैंने एक BTN कंटेनर के अंदर सेव करके रख दिया है। ऊपर मैंने हेडिंग दी है आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड, क्योंकि हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसका थोड़ी डिटेल हम ऊपर उसकी कोई हेडिंग तो हो ना, तो मैंने H4 हेडिंग ली है, उसके अंदर मैंने ये रख दिया है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर style.css मतलब स्टाइलिंग करूँगी अपनी, ठीक है। इसमें मैंने मार्जिन 0 कर दिया है, पैडिंग भी 0 कर दिया और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। अगर आपको style.css की कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टेक्स्ट की जो है आपको अगर डिज़ाइनिंग अच्छी चाहिए तो उसके लिए फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं। गूगल बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हमें देता है, प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें गूगल फ़ॉन्ट्स और सर्च करें तो आपको अनलिमिटेड फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जहाँ पर मैंने क्लिक किया है आपने भी वहीं पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरा आ रहा था रिमूव फ़ॉन्ट फैमिली, शायद मैंने कोई फैमिली इधर से गेट की हुई थी। अब यहाँ मैंने गेट एम्बेडेड कोड किया तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इंपोर्ट लेना है। और जहाँ पे मेरा स्टार का आपको नज़र आ रहा है ना ऑप्शन, उधर आपने उसके ऊपर आपने ये इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे आपको नीचे उन्होंने फ़ॉन्ट फैमिलीज भी प्रोवाइड की होती हैं, आप उसमें जो भी फ़ॉन्ट वेट और फैमिली स्टाइल अच्छा लगता है वो रख लें। नीचे यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल में ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है, जिस हिसाब से फ़ॉन्ट वेट रखना है, फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है, इस नॉर्मल लिखा हुआ है, इसके आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इटैलिक लिख सकते हैं या कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब जो मैंने कोड इधर लिखा है ना वो सारा कोड जो है वो उधर आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट में गूगल्स में जो मैंने डॉक्यूमेंट खोला है, ठीक है। और अब मैं पहले जो मैंने आपको लिंक करना सिखाया था CSS का वो अभी मैंने किया है। ये देखें मैंने हेडिंग की जो है ना, ये देखें टेक्स्ट वो थोड़ी डार्क हो गई है और बड़ी भी हो गई है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। इस तरह मैंने अब script.app.js भी नीचे लगा दिया है,
ठीक है। और मैंने देखो उनकी जो टेक्स्ट है वो मैंने सेंटर कर दी है, और मैं फिर इसी तरह इस सेक्शन का भी करूँगी। सब कोई बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड मैंने इधर इसलिए लगाया था कि मुझे जो मैंने विड्थ देनी है वो मैंने एक पेज के हिसाब से देनी है, और मुझे पता चल जाए कि मैंने कितनी हाइट देनी है सेक्शन को। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इसकी 94 VH जब किया ना, तो ये पूरे एक पेज की हाइट होगी है। ठीक है, 6 VH होगी हेडिंग के पास और 94 VH होगी सेक्शन के पास। तो एक पेज की जो है ना हाइट है वो कंप्लीट होगी। ये कंटेनर के अंदर की सारी चीज़ें हैं जिनको मैं सेट कर रही हूँ अपनी मैं हिसाब से, जैसे भी इसको सेट करना सेट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड देखिए कलर सेंटर में आ गया, क्लिक का बटन भी आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेंटर में आ गई हैं, और जो हेडिंग है वो ऊपर ही है, क्योंकि हेडिंग हमेशा ऊपर होती है। वो हेडिंग मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट बना रही हूँ, इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है। आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं index.html में, आपकी मर्ज़ी। जैसी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जैसे इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। स्टाइलिंग आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने की है आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, और जो चीज़ की आपको समझ ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने बॉक्स को दिया बैकग्राउंड कलर, उसको विड्थ दी, हाइट दी, बॉर्डर बॉक्स दिया, बॉर्डर बॉक्स का बॉर्डर रेडियस दिया, बॉर्डर दिया। तब मैंने 2 पिक्सल पहले इसको बॉर्डर बॉक्स रेडियस दिया था, फिर मैंने इसको 10 पिक्सल कर दिया। आपने खुद देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे अच्छी लग रही है, क्या मतलब अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, जैसे आप सेट करना चाहते हैं। BTN को मैंने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल ही देते हैं ज़्यादातर, आप 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 10 भी देख सकते हैं, 1 भी देख सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्पीड थोड़ी तेज़ करूँगी और जल्दी जल्दी से सारी स्टाइलिंग कर लूँगी, और मैं आपको कोड पे लेके चलूँगी। ये देखें, अच्छा थोड़ा सा रफ हो गया, मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं सब कुछ सेंटर में आ गया। सारी मेरी जो मैं बनाना चाह रही थी ना सिंपल सा प्रोजेक्ट छोटा सा, वो मेरा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इन सब पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और फ़ॉन्ट वेट जो मैंने ऊपर दिए हुए थे ना, उस टेक्स्ट को सारी जितनी भी मेरे पास टेक्स्ट है ना, बटन की टेक्स्ट है मेरे पास, बैकग्राउंड कलर की टेक्स्ट है, उसके ऊपर मैं वो फ़ॉन्ट फैमिली और वेट रख लूँगी। ठीक है, अब मैं मेन पॉइंट पे हम आते हैं। app.js पे आके हमने अपना BTN जो है ना बटन जो है, हमने उसको क्यूरी सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। और क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट यूज़ होता है, और अगर जो है कोई आईडी है उसको सिलेक्ट करने के लिए हैश यूज़ होता है। और ऊपर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे कलर्स के नाम से, और उसके अंदर कलर्स रख लेंगे जो जो हमें कलर चाहिए, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, कोई भी चाहिए आप उसको ये डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में रख सकते हैं। ठीक है, मैंने डबल भी लगाए हैं और सिंगल भी लगाए हैं। ठीक है, और BTN.add इवेंट लिस्टर क्लिक का हमने जो है ना वो ऑप्शन यहाँ पे रख दिया है कि हमने क्लिक करना है और हमें वो चीज़ चाहिए। ठीक है, क्लिक करना है तो वो चाहिए। ठीक है, नीचे हमने एक फंक्शन बना लेना है, और फंक्शन का नाम रख लेना है गेट रैंडम। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, ये कोई और चीज़ नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। इधर राइस भी रख लें, टी रख लें, कोई भी रख लें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाली है मैथ.फ्लोर की मैथ, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स में रखना है मैथ.रैंडम मल्टीप्लाई कलर्स डॉट लेंथ। ये कलर्स की लेंथ के साथ मैथ.रैंडम फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई, और मैथ.रैंडम की क्या वैल्यू होती है, मैथ.रैंडम की यहाँ पर 0 से 1 तक वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे कलर्स डॉट लेंथ के साथ, और वो जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में आ जाएगी। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैथ.फ्लोर के साथ तो वो वैल्यू हो जाएगी नंबर्स में, 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट्स में नहीं रहेगी वो वैल्यू। ठीक है, और अब हम ऊपर जाके फंक्शन को कॉल बैक करेंगे जो गेट रैंडम है, उसको रैंडम नाम के एक वेरिएबल में हम सेव कर लेंगे। नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। ये हमारा बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए जो हमने ये लाइन लिखी है, मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है ना, मतलब जो हमारी बॉडी है पीछे, ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको एक पूरी जैसे क्यूरी सिलेक्टर वाली लाइन है वैसे भी बनाकर लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, कि जो हमारी बॉडी का जो बैकग्राउंड है ना
वो हमें कौन सा चाहिए। उसके आगे हमने इज इक्वल लगा कर हमने कलर्स लिखने हैं जो हमारे ब्लू रेड हैं, ठीक है। उसके अंदर रैंडम डालना है नम। रैंडम नम क्या, ऊपर जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हमने ठीक किया है, थोड़ा सा सही किया। रैंडम नम जो है ना, कौन सा नंबर आ रहा है वो कलर हमें शो हो जाए, ठीक है। कलर्स जो हमें गेट रैंडम जो वैल्यू रिटर्न करवा रहा है वो अब कलर्स के पास आ रही है, ठीक है। जब हमने कॉल बैक किया और फिर उसको कलर्स को दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब जो हमें btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक दिखाया था, मतलब बनाया था, अब हम यहाँ पर देखें वो क्लिक कर रहे हैं तो सारे जो कलर्स मैंने आपको दिखाए हैं बनाए हैं उधर, वो सारे जो है ना रैंडमली यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे लिखे हुए हैं सीक्वेंस से वैसे नहीं, रैंडमली देखें सारे कलर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही था प्रोजेक्ट बनाने का कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं। तो ये देखिए, आपको जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। 10 लाइनों का 9 लाइनों का ये कोड है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दूंगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।